जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अमृता क्लासेस में। देखिए, बहुत सारे लोगों को यूपीएसआई के एग्ज़ाम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो है मैथ्स। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मैथ्स बहुत वीक है, जिन्हें मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को मैथ्स में दिक्कत हो रही है तो आपको मैथ्स सही करना ही पड़ेगा, क्योंकि यूपीएसआई के एग्ज़ाम में आपको चारों सेक्शन क्लियर करने ही होंगे। अलग अलग 4 सेक्शन है आपके, 4 सब्जेक्ट है, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और जीएस। तो आपको मैथ्स में भी आपको पास होना ही होगा। मैथ्स में भी आपको 35% क्वेश्चन सही करना ही होगा, यानी कम से कम आपको इतनी मैथ्स तो आनी ही चाहिए कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओ। तो मैथ्स को कैसे सही करें? अब कुछ स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा मैथ्स में वीक है वो क्या करें? वैसे तो मैं मैथ्स अपने चैनल पे पढ़ा रही हूँ, आप लोग चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। ये सारे वीडियो यूपीएसआई और यूपीपी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाए जा रहे हैं और ये अदर एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो फिर कैसे हम मैथ्स को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, अगर जो मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक है, जो सिर्फ 8 तक ही मैथ्स पढ़ा हो या उससे भी कम लेवल तक ही मैथ्स पढ़ा होगा, तो उनके लिए क्या है कि आप लोग एक काम करिए कि 6 से लेके 8 तक की, चाहे यूपी बोर्ड की बुक ले लीजिए या एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए, 6 से लेके 8 तक की एनसीईआरटी की बुक या फिर यूपी बोर्ड की जो मैथ्स की बुक है वो आप ख़त्म करिए। पूरा ख़त्म करिए, मतलब 6 से लेके 8 तक आपको ख़त्म करना ही है। आप कुछ दिन में कोशिश करिए कि उसे ख़त्म कर ले 6 से लेके 8 तक, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में समय है और तब तक आप लोग पढ़ सकते हैं 6 से लेके 8 तक। अगर देखिए आपके पास बुक नहीं है तो ई पाठशाला ऐप है, उससे भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो लोग मैथ्स बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं 8th के बाद या 5th के बाद, वो लोग फिर से सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे कि कैसे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। क्योंकि जो यूपीएसआई एग्ज़ाम है, यूपीपी एग्ज़ाम है, लगभग 8 तक की ही मैथ्स पूछी जाती है। हाँ, स्टैंडर्ड थोड़ा बहुत बढ़ा दिया जाता है यूपीएसआई में और यूपीपी का थोड़ा सा लो रहता है, तो 8 तक के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप लोग पहले कोशिश यही करिए कि 8 तक के एनसीईआरटी या यूपी बोर्ड्स की बुक आप पढ़ लें। उसके बाद जब आप बेसिक सीख जाएंगे, उसके बाद आप बुक, कोई स्टैंडर्ड बुक आप ले लीजिए, उसे पढ़िए, उस पर डेली प्रैक्टिस करिए। देखिए, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आपको डेली प्रैक्टिस करनी ही होगी। फिर उस पर आप डेली प्रैक्टिस करिए, आप बेसिक से सीखिए। जैसे फॉर्मूले से ही क्वेश्चंस करना सीखिए। सबसे पहले तो आप फॉर्मूले से ही क्वेश्चंस करना सीखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अगर शॉर्ट ट्रिक से सीख भी गए तो एग्ज़ाम हॉल में वो शॉर्ट ट्रिक हो सकता है काम ना करे। हमने शॉर्ट ट्रिक किसी और क्वेश्चंस के लिए सीखा था, वो क्वेश्चन उस पर ना लग पाए। अगर आप फॉर्मूला सीख के जा रहे हो या बेसिक मेथड से आप सीख के जा रहे हो मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने, तो आप उस मेथड से कर सकते हो सारे क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक बाद में सीखना है, पहले आपको बेसिक मेथड सीखना है। बेसिक मेथड जब आपको आ जाएगा, जब आप परफेक्ट हो जाओगे बेसिक मेथड में, आप बेसिक मेथड से सॉल्व करना सीख जाते हो, तब धीरे धीरे आप शॉर्ट ट्रिक की तरफ बढ़िए। क्योंकि एग्ज़ाम में देखिए 2 घंटे का एग्ज़ाम है, उसमें आपको टोटल करने हैं 160 क्वेश्चन, जिसमें मैथ्स के हैं 40 क्वेश्चन। यानी कि आप अगर 40 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन को अगर 1 मिनट भी दे तो भी 40 मिनट आपका लगेगा मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के। इसलिए आप कोशिश करिए कि क्वेश्चंस को 1 मिनट में सॉल्व करना सीखें या उससे भी कम समय में सॉल्व करना सीखें, क्योंकि 40 क्वेश्चंस मैथ्स के होंगे, 40 क्वेश्चंस रीजनिंग के होंगे, जिसमें समय ज़्यादा लगता है। जो जीएस और हिंदी का जो सब्जेक्ट है उसमें इतना ज़्यादा समय नहीं लगेगा जितना आपको मैथ्स और रीजनिंग में लगेगा। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि बेसिक मेथड सीखना है। बेसिक मेथड कैसे सीखना है? सबसे पहले आपको एनसीईआरटी या फिर यूपी बोर्ड की 6 से लेके 8 तक की बुक ख़त्म करनी है। उसके बाद कोई स्टैंडर्ड बुक आप ले लीजिए, उसके बाद आप शॉर्ट ट्रिक से सीखिए। और अगर आप लोग चाह रहे हैं कि हाँ हम लोग डायरेक्ट ही ये मेथड ही सीखेंगे, तो मैं सारे जो क्लासेस है एकदम बेसिक मेथड से लेके मैं शॉर्ट ट्रिक से ही करवाऊँगी, तो आप लोग मेरे वीडियोज़ भी देख सकते हैं। देखिए, मैथ्स और रीजनिंग में आपको डेली प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, इसलिए कोई प्रैक्टिस सेट भी आप ले लीजिएगा।
जो भी चैप्टर आप पढ़िए उसका डेली प्रैक्टिस भी करिए कि हाँ ये क्वेश्चंस है। सॉल्व पेपर ज़रूर ले लीजिएगा, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी सॉल्व पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, भले ही यूपीएसआई एग्ज़ाम का ही क्यों ना हो या किसी और एग्ज़ाम का ही क्यों ना हो, तो सारे क्वेश्चंस आप करिए, उसको सॉल्व करना ही करना है आपको। इस तरह से अगर आप करोगे मैथ्स तो डेफिनेटली आप, मैं कह रही हूँ मेरे मैथ्स में 93.13 नंबर थे, मैं कह रही हूँ कि आपके 95 नंबर आपके आएंगे मैथ्स में यूपीएसआई में। तो आप इस तरह से तैयारी करिए और डेली प्रैक्टिस करिए, आप डेफिनेटली 95 प्लस ही नंबर लाओगे मैथ्स में। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।